मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में पीथमपुर औद्योगिक संगठन के सम्मान समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने पीथमपुर क्षेत्र के विकास पर आधारित पुस्तक पीथमपुर सिफर से शिखर का विमोचन किया और इसके साथ ही उद्योगों के विस्तार और रोजगार सृजन की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्योगपतियों को सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में पीथमपुर इंडस्ट्री बेल्ट ने मध्य प्रदेश की साख बढ़ाते हुए औद्योगिक पहचान को नई ऊंचाइयां दी हैं। ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक और इंजीनियरिंग से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक और टेक्सटाइल से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र में अलग भाग बन रही। मुझे गर्व है कि पीथमपुर के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी साख बढ़ाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धार जिले में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के साथ पीएम मित्र पार्क प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई दिशा प्रदान कर रहा है। आगामी समय में पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण से औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और इसके साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क भी सुदृढ़ होगा। धार का इस तरफ पीथमपुर है, लेकिन धार का उस तरफ अभी पीएम मित्र पार्क स्वयं प्रधानमंत्री खुद आशीर्वाद देने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लेकर आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल काबुली चना कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि कृषि उद्योग दोनों को समान प्राथमिकता देते हुए मध्य प्रदेश सरकार राज्य की समृद्धि, रोजगार सृजन और सतत प्रगति की दिशा में निरंतर अग्रसर है। के बारे में, वैसे इसकी पौष्टिकता के बारे में सच में ये खजाना है शाकाहार की थाली का। हमारे लिए इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है और यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक, बिजली, पानी और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं और इसके साथ ही रोजगार परक उद्योग स्थापित करने पर विशेष अनुदान और प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसके पास बिजली सरप्लस है, लैंड लॉक हमारे पास लगभग सबसे बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियों को देने के लिए जमीन भी है और इसी प्रकार से सब प्रकार के बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नीतिगत रूप से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में हुए कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की बहनों को सहायता राशि के चेक भी बांटे। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रगति की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज डॉक्टर अंबेडकर नगर क्षेत्र में विकास के लिए अनेक सौगातें मिली हैं। मुख्यमंत्री ने 100 बिस्तर के अस्पताल समेत कई अहम घोषणाएं भी की। यहाँ हॉस्पिटल छोटा है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो मैं यहीं से 100 बेड के नए हॉस्पिटल की घोषणा करता हूँ। आपका हॉस्पिटल भव्य दिव्य बने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर बच्चों को बेहतर पढ़ाई के अवसर मुहैया करवा रही है। सीएम ने कहा कि भविष्य की दृष्टि से सर्व सुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय पूरे प्रदेश में बन रहे हैं। महू में आज 85 करोड़ की लागत से 10 अलग अलग काम, उसमें सबसे बड़ा काम सांदीपनि विद्यालय है और सांदीपनि विद्यालय पूरे प्रदेश में कितने बढ़िया बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार अब शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने जा रही है। सरकारी स्कूलों में भी कक्षा 1 से लेकर 8 तक बच्चों को अगले सत्र से दूध पिलाने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काकड़पुरा तालाब, डॉक्टर अंबेडकर नगर में महान विचारक और भारत रत्न नानाजी देशमुख की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने कहा कि नानाजी देशमुख का संपूर्ण जीवन अंत्योदय के सिद्धांत, आत्मनिर्भर ग्राम विकास और सामाजिक समरसता के संकल्प को समर्पित रहा। उनके आदर्श हमें सेवा, संगठन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का बूथ क्रमांक 20 माता शबरी मंडल भोपाल में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, दिव्यांग खिलाड़ियों और स्थानीय नागरिकों के साथ श्रवण किया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी देशवासियों के लिए उदार भाव रखते हैं। मन की बात में उन्होंने सदैव राष्ट्रहित की बात की है। उनका उद्बोधन हम सभी के लिए प्रेरणादायी होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मन की बात देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है।
देश ने ऐसी ही उपलब्धि अभी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान देखी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस लाइन स्टेडियम भोपाल में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट @100 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आयोजन के लिए सभी प्रतिभागियों और आयोजकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि लगातार 100 घंटे तक चलने वाली इस अनूठी प्रतियोगिता में 25 से ज्यादा राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। दिव्यांग खिलाड़ी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के साथ खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। दिव्यांग क्रिकेट महोत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई। 24 घंटे 5 दिन तक लगातार 100 घंटे का नॉकआउट क्रिकेट का ये स्पर्धा, इसमें देश के 25 से ज्यादा राज्य भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल प्रदर्शन के दौरान घायल हुई भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बिंदु चौहान का इंदौर के CHL अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। सीएम ने डॉक्टर से इलाज की जानकारी ली। सीएम ने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ दीर्घायु रहें। आपके नेतृत्व में प्रदेश निरंतर नई ऊंचाइयां प्राप्त करता रहे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।